वर्ष 1895 में साजिद नामक एक युवक अपने गांव से शहर जा रहा था। रात होने से पहले वह नहीं पहुंच सका। उन दिनों बिजली नहीं थी, केवल लालटेन और तेल के दीपक थे। अंधेरा इतना गहरा था कि उसे अपनी सांस की आवाज से भी डर लगता था। घने जंगल से उसने एक बूढ़ा हवेली चुपचाप खड़ा देखा। अंदर एक धुंधली लालटेन जल रही थी। दृश्य 2। पुरानी हवेली गिर रही थी। इसकी दीवारें धुएं और समय से काली हो गई थी। मकड़ी के जाले पर्दे की तरह लटक रहे थे और लकड़ी के दरवाजे हर हवा के साथ कराह रहे थे। साजिद ने सोचा, मैं सुबह तक यहां आराम करूंगा। जैसे ही उसने प्रवेश किया, उसकी नजर दीवार पर टेढ़े लटके एक चित्र पर पड़ी। सफेद कपड़े पहने एक महिला का एक अजीब चित्र, जिसकी आंखें खोखली काली थीं। चित्र के नीचे लाल धब्बे सूखे खून की तरह लग रहे थे। दृश्य 3। आवाजें। रात गहराने के साथ अजीब आवाजें हवेली में गूंजती थीं। कभी हौसी, तीखी और मजाक उड़ाने वाली, कभी रोना, कोमल और दुखद, कभी दरवाजों पर जोरदार दस्तक। लेकिन जब भी उसने देखा, वहां कोई नहीं था। उसके पैर जम गए, पसीना उसकी गर्दन से लुढ़क गया। दृश्य 4। महिला प्रकट होती है। अचानक उसने उसे देखा, वही औरत जो चित्र में थी, वह अब असली थी। वह उसके सामने खड़ी थी, सफेद कपड़े पहने हुए, उसके लंबे बाल खुले हुए, उसके पैर जमीन से ऊपर तैर रहे थे। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और उसका चेहरा मौत की तरह पीला था। उसने केवल एक वाक्य फुसफुसाया, तुम्हें यहां रात नहीं बितानी चाहिए थी। दृश्य 5। अभिशाप। ग्रामीणों ने लंबे समय से इस हवेली के बारे में फुसफुसाया था। 1895 में चोलिस्तान रेगिस्तान के अंदर गहराई में यात्री अक्सर एक शापित लालटेन की कहानियां सुनाते थे, जो पुरुषों को उनकी मृत्यु की ओर आकर्षित करती थी। ज्यादातर लोग इसे सिर्फ लोक कथा मानते थे। एक शाम करीम, एक व्यापारी, अपने ऊंट के साथ माल से लदे हुए बहावलपुर से लौट रहा था। रात अचानक आ गई। रेगिस्तान की हवाएं गरज रही थीं और अंधेरा स्याही की तरह फैल गया। अचानक उसने दूरी पर एक चमकती लालटेन को झूलते देखा। दृश्य 2। अजीब रोशनी। करीम ने सोचा कि यह किसी अन्य यात्री की कैंपफायर होगी। उसने इसका पीछा किया, आश्रय खोजने की उम्मीद में। लेकिन वह जितना भी चला, लालटेन हमेशा थोड़ा आगे ही रही। उसका ऊंट बेचैन हो गया, आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। उसकी आंखें डर से घूम गईं। दृश्य 3। विस्मृत कुआं। अंत में लालटेन एक प्राचीन टूटे हुए कुएं के पास रुक गई। रेगिस्तान शांत था, हवा बर्फीली ठंडी हो गई। जब करीम पास आया, लालटेन अपने आप हवा में और ऊपर उठ गई, मानो कोई अदृश्य हाथ उसे पकड़े हुए हो। कुएं के अंदर से एक महिला की आवाज गूंजी, और करीब आओ, मेरी मदद करो, मैं इंतजार कर रही हूं। दृश्य 4। आत्मा प्रकट होती है। अंधेरे से एक आकृति उठी, जो सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थी। उसका चेहरा लंबे काले बालों से ढका हुआ था। उसकी आवाज कोमल थी, फिर भी दुख से भरी हुई थी। मैं यहां मरी, प्यास ने मेरी जान ले ली। अपना पानी साझा करो या अपनी आत्मा साझा करो। करीम का पानी का पात्र उसके हाथों से गिर गया, क्योंकि वह कांप रहा था। महिला ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। एक दरारदार, सड़ता हुआ चेहरा प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। दृश्य 5। लालटेन का अभिशाप। किंवदंती कहती है कि एक दुल्हन को एक बार इस रेगिस्तान में छोड़ दिया गया था।